नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। सबसे पहले मैं आपसे एक माज़रत करना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोस हैं अभी कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी थी और बस मैं घर वालों के साथ थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए माज़रत। अब अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं और कि अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआ करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हमेशा की तरह से आज का टॉपिक जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो है हमारी बेटियों के बारे में। जी हाँ, हमारी बेटियों के बारे में। हमारी बेटियाँ जो कि हमारी आँख का तारा होती हैं, माँ बाप की बहुत वफ़ादार होती हैं। वो न सिर्फ शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी माँ बाप की होकर रहती हैं और जहाँ तक उनसे मुमकिन हो सकता है वो माँ बाप का फेवर करती हैं, माँ बाप के काम आती हैं, माँ बाप की खिदमत करती हैं। हम अपनी बेटी की कोई ख्वाहिश हो तो हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती है कि वो उस बच्ची की जो ख्वाहिश है वो हम रद्द ना करें। अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते तो हम छोटे पैमाने पर वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर देते हैं। कोशिश होती है कि इसका अच्छे से अच्छा बर ढूंढें, अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छे से अच्छा ख़ानदान हमको मिले। लेकिन ससुराल में जाने के बाद कुछ लोग बेटियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जो माँ बाप के लिए और उनके घर वालों के लिए नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त होता है। ऐसी सूरत में हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारी बेटियां अपने ससुराल में खुश रहें, उनको इज्जत रहे? आइए देखते हैं। आजकल का दौर भी कोई बहुत ही अजीब दौर है। ये एक मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसी बारे में कि लोग जब अपनी बेटियों के लिए कुछ डिसाइड करते हैं या अपनी बेटियों के लिए कोई फ़ैसला करते हैं या उनकी अपनी मोहब्बतें अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं और वही बात जब वो दूसरे की बेटी के लिए सोचते हैं तो उसका अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अपनी बेटी की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ हो जाती है और बहू की छोटी सी भी गलती नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दुनिया में लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलेंगी, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चलेगी। और आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनका ख़ानदान रहती दुनिया तक सूरज की तरह पूरी दुनिया, पूरी कायनात में चमकता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये अमल होता था कि जब अगर आप कहीं तशरीफ़ रखे होते थे और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आ जाती थी कमरे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा एक जंग के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में बैठे हुए थे, तो पता चला कि कोई बीबी आई हैं। तो आपने फरमाया कि उनको बुलाया जाए। जब वो खातून आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जो उनका तख्त था, क्योंकि उनको फतह नसीब हुई थी, जो उनका तख्त था उससे उतरकर नीचे तशरीफ़ ले आए और आपने अपनी चादर अपनी बहन हज़रत सादिया के लिए बिछा दी। कितनी बड़ी बात है। वो काली कमली वाले, वो तमाम जहानों के सरदार। आप देखें,
उन्होंने औरत की, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो, बेइंतहा इज्जत और मोहब्बत की है। आपने औरत पर जुल्म करने वाले को जालिम करार दिया है और औरत पर बेजा जुल्म करने वाले की बख्शिश भी नहीं होगी। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखा सकेंगे? अगर उन्होंने सवाल कर लिया कि तुमने किसी की बेटी के साथ क्या किया था, तो क्या हम उनको जवाब दे सकेंगे? हमें सोचना होगा, हमें अपने अंदर बर्दाश्त बढ़ानी होगी, हमें अपने अंदर सब्र बढ़ाना होगा। और मैं ये तो नहीं कहती कि सिर्फ ससुराल वालों को ही बर्दाश्त करनी है। हमको अपनी बेटियों की तरबियत भी इस तरह करनी है कि वो नए घर में जाने के बाद उस घर का एक पार्ट बनने की कोशिश करें, सारे लोगों की इज्जत करें, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत और इज्जत से पेश आएं और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें। आजकल वैसे मैंने ये देखा है कि आजकल बच्चियों की ज़बानें कुछ ज़्यादा ही, तो हम माँओं को ये चाहिए कि हम बच्चियों में बर्दाश्त पैदा करें और बच्चियों को ये समझाएं कि बेटा एक ज़बान के खामोश रहने से या मीठा बोलने से या धीमा बोलने से, सोच समझ के बोलने से बहुत सारे मसाइल पैदा ही नहीं होते और अगर हो जाए तो वो सॉल्व हो जाते हैं। हमारी बेटियां जब छोटी होती हैं तो हम उनको कितने लाड से रखते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारी बेटी बीमार हो जाए तो हम उसको कोई काम नहीं करने देते। हमें बड़ा रहम आता है कि ये काम मैं कर लूँगी, तुम रहने दो, और अगर तबीयत ठीक हो तो चलो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, छोटे मोटे काम कुछ करवा लिए। और जब बेटियां बड़ी होती हैं तो थोड़ा बहुत उनको खाना पकाना सिखा दिया, उनको चीज़ें सिखा दी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, वही जो मैंने अभी कहा कि बच्चियां सोच समझ कर बोलें, बर्दाश्त से काम लें। ठीक है ना? तो देखिए कितनी प्यारी बात है एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया, और ये हदीस भी है, कि जिस औरत के हाँ पहली बेटी होती है वो औरत बहुत ही मुबारक होती है। और जिन वालिदैन की 3 बेटियां हो जाती हैं और वो उन बेटियों को हलाल कमाई के साथ, अच्छी तरबियत के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो वो जन्नत के हकदार होते हैं। अब आप सोचिए कि जिनको पालने में जन्नत मिल रही है तो उसकी क्या हैसियत है खुदा के पास। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत की निगाह से देखा है बेटी को। आप जानते हैं ना कि शुरू में जो अरब लोगों के अंदर ये था कि जब बेटी पैदा होती थी तो उसको दफन कर दिया जाता था। तो आप ये देखें कि हरम के सामने जो एक जगह है जहाँ पर के बेटियों को दफन किया जाता था, वो जगह उन्होंने बंद कर दी है। वो जगह बिल्कुल गर्म रहती है, आप समझ लीजिए कि आग निकलती है जैसे वहाँ से, और क़यामत तक वहाँ पर कोई फसल पैदा नहीं हो सकती, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। ये खुदा का गज़ब है, ये खुदा का गज़ब है। तो देखें लोग क्या-क्या करते हैं। मैंने तो ये भी देखा है, और कितनी न्यूज़ के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग जो है तो वो बेटियों को मतलब बहुओं को जलाकर मार देते हैं। छोटी-छोटी सी बातों के ऊपर, जहेज़ की बात के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, अपने घर वालों की बातों में आकर बच्चियों पर ज़ुल्म करते हैं। माएँ अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करती हैं अपनी बच्चियों का। देखिए किस्मत किसी ने नहीं देखी, आगे क्या होने वाला है। हम दुआ कर सकते हैं, अच्छी तरबियत तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम दुआ कर सकते हैं। हम कुरान की मदद ले सकते हैं। हम अपनी बेटी को रुखसत करते हुए अल्लाह के सुपुर्द करें, कुरान के सुपुर्द करें। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत दुआ के बारे में बताऊंगी जो कि मुझे मेरे मुर्शिद ने बताई। इसको हज़ारों लाखों लोगों ने किया और उन्होंने ये देखा कि उनकी बेटियां अपने ससुराल में बहुत ही इज़्ज़त के साथ रहीं, बहुत खुश रहीं। ना सिर्फ ये
کہ ان کی بیٹی نے سسرال والوں کی عزت کی اور محبت سے رہی، بلکہ سسرال والوں نے بھی اس بچی کو بہت عزت کے ساتھ رکھا۔ ایک بچی نے تو یہ تک کہا کہ مجھے رونا آ جاتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جتنی عزت کی میں قابل بھی نہیں تھی، مجھے اتنی میرے سسرال میں عزت اور محبت ملتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس دعا کی وجہ سے۔ یہ دعا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو سے لے کر حساب تک۔ یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی طے ہو جائے، اس کی شادی ہونے لگے اور اس کا جب بری وغیرہ آ جاتی ہے، تو جو بھی جوڑا آپ کی بچی کو پہن کر سسرال جانا ہے، یعنی جو بچیاں پہنتی ہیں دلہن جب بنتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو پانی پر دم کریں اور وہ پانی اس بچی کے جوڑے پر چھڑک دیں، اس بچی کے اوپر بھی چھڑک دیں اور اس بچی کو پلا بھی دیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ان کا نکاح کیا تھا اور ان کو رخصت کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پانی پڑھ کر سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو بھی پلایا تھا۔ یہ روایت موجود ہے۔ یہ اتنی بابرکت آیت ہے کہ میں آپ کو بس اس کا شمار نہیں ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 اگر ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم 2-3 اور آیتیں بھی ملاتے ہیں جو کہ میں آپ کو اسکرین پر بتا رہی ہوں۔ اگر ہم یہ آیات نماز کے بعد اگر پڑھ لیں تو 70 فرشتے اس انسان کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کے حساب میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اسی آیت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر سونے سے پہلے یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والروح فیہا، یہ پوری 2 آیتیں اگر سونے سے پہلے بھی اگر پڑھ لی جائیں اور اگر ایسے میں اس شخص کی موت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پروردگار عالم اس کے حساب کتاب میں بے انتہا نرمی فرما دیں گے۔ دیکھیں مرنے کے بعد کا حال پروردگار جانتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ہمیں اس کو گنتی کے لیے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں پورے یقین کے ساتھ پروردگار پہ یقین کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، پوری محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ کس طرح بھیک مانگتے ہیں۔ نہ صرف بھیک مانگتے ہیں، مانگنے میں ان کے لہجے میں جو اثر ہوتا ہے، جو ان کے لک میں ہوتا ہے، جس طرح وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ اب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے وہ آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ سٹوری، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے پروردگار جو کہ بہت 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 محبت کرنے والے ہیں، جب ہم اپنے پروردگار سے پورے یقین کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اس پروردگار سے دعا کریں گے تو کیا پروردگار نہیں دیں گے؟ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، اس پروردگار کی بخشش کا سمندر بے کنارہ ہے، اس کی عنایتوں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے گناہگار بندوں پر وہ کرم کرتا ہے، ہم اس کا کتنا شکر ادا کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ جب آپ کی شادی ہونے لگے تو آپ یہ کر سکتی ہیں، بلکہ اگر بچیوں کی شادی ہو بھی چکی ہے اور اگر ان کو کسی قسم کی پرابلم اپنے سسرال میں ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ان کو اگر پرابلم ہو رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنی ساس کے ساتھ یا جٹھانی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 2 تسبیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
اس کی آپ نے 2 تسبیح پڑھ کر اس کا ہدیہ ان کو کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ عمل کرنے سے چند ہی دنوں میں لوگوں کے رویے میں بہت فرق آ جائے گا اور لوگ آپ کے فیور میں آ جائیں گے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو۔ دیکھیے صبر پروردگار کو پسند ہے، خاموشی رہنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ زبان چلانے میں اچھی چیز نہیں ہے، زبان چلانا، شور کرنا، ہنگامہ کرنا، شکایتیں کرنا۔ بیٹا میں ہر ایک کو میں یہ کہوں گی کہ پوری کوشش کرو کہ بہت ہی ہمت، برداشت اور صبر کے ساتھ رہو اپنے سسرال میں، اور پروردگار کو پکارو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار آپ کی زندگی کو خوشیوں سے، برکتوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو، آپ لوگوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے سب گھر والوں کو شاد و آباد رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ۔